निफ्टी की आज जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे मार्केट में, वो है 17,944। यहां पे निफ्टी कल के कंपेयर में 91 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली है वो है 41,131 की। यहां पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 500 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया है। अगर आप लोग मेरे द्वारा बनाई जा रही इन वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं मंडे से लेके अभी तक हमारे चैनल पे जितने वीडियो अपलोड किया हूं वो सभी वीडियो में मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट दिया था, निफ्टी में हमने 18,000 के क्रूशियल सपोर्ट दिए थे और बैंक निफ्टी में हमने 41,500 के क्रूशियल सपोर्ट दिए थे। और मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था किसी भी रीजन से निफ्टी या बैंक निफ्टी हमारे क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है तो वहां आपको एक अच्छा मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि आज मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। वो अभी हम थोड़ी देर में जब हम यहाँ पे इंट्राडे टेक्निकल सेटअप लगाएंगे वहां पे वो चेक कर लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 डे और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ग्लोबल मार्केट देखने के लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग investing.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट के कंपोनेंट ट्रेड हो रहे हैं, सबसे पहले डैक्स यहाँ पे 0.74% निगेटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी यहाँ पे 0.15% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.63% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे यूएस के फ्यूचर एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद में यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यूएस मार्केट के जो फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। स्टार्ट हम डाउ से करते हैं, डाउ जोन्स से। यहाँ पे डाउ जोन 0.62% निगेटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 यहाँ पे 0.63% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.84% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और यूएसडी आरआर यहाँ पे 82.84 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब एक बार ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 83.19 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 41,131 की। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी ने आज जो लो दिया है वो है 40,882 के और आज जो हाई दिया है वो है 41,516 के। अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखे थे तो यहाँ पे हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बॉटम साइड के जो लेवल दिए थे सपोर्ट, वो दोनों भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे डाउन साइड के पूरे सपोर्ट प्रॉपर वे से एक्टिव हो गए। यहाँ हमने बैंक निफ्टी में मेंशन किया था किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,460 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ हमारे जो टारगेट थे थर्ड और लास्ट वो था 41,093 का, जो कि आज बैंक निफ्टी में तीनों टारगेट है हमारे बॉटम में यहाँ पे अचीव हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लर्निंग बताना चाहता हूँ। देखिए, जब कभी मैं यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो मैं ये भी मेंशन करता हूँ कि अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, इसी रीजन से आप लोगों की डिमांड पे यहाँ पे हम लोग एज पर जो इंडिकेटर यूज करते हैं 10 डे EMA, ये बहुत पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटर है। अगर आप लोग यहाँ पे 10 डे EMA के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ लर्निंग ये है कि अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां आप बेटर रहेगा कि आप 1 डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम का चार्ट और एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कीजिए। अगर जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी ये 10 डे EMA के ऊपर है, इसके ऊपर ट्रेड दे रहे हैं, तब तक पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का, 5 मिनट का, तो जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को इंट्राडे में तो ये 15 मिनट का चार्ट हो या 5 मिनट का चार्ट हो 10 डे EMA के ऊपर या नीचे हार्ड एंड फास्ट जाता हुआ दिख जाएगा, वैसे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा ये होता है कि ड्यूरिंग द डे अगर आपको ये जो 10 डे EMA है 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी ऊपर, कैंडल के ऊपर या कैंडल के नीचे जाता हुआ दिखे तो यहाँ पे आप लोगों का जो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंट रहता है वो बढ़ जाता है। तो ये एक एडवांटेज रहता है। तो चलिए सबसे पहले आज हम यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमें आज प्राइस एक्शन में दिख रहा है
सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी आज क्लोज आई है वो है 41,100 के लेवल पे, और मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से 41,500 के क्रूशियल सपोर्ट है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी, अगर आप लोग यहाँ पे मेरा एक बॉटम में सपोर्ट लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वो है 40,920 के। तो जो आज मार्केट ने लो बनाया है वो है 40,882 के। ये वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अब अगर निफ्टी बैंक आने वाले दिनों में 40,900 के भी नीचे जाके ट्रेड करना चालू करती है तो यहाँ हमें अच्छा खासा और डाउन ट्रेंड दिख सकता है। अब चलिए यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्रूशियल मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए हैं। हम कंसिस्टेंट कंटिन्यू बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो बेरिश है। मैं यहाँ पे मंडे से जितनी वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ। इवन क्या हूँ, हमारे क्लासेस में भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मेरा जो व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वो निगेटिव है। देखिए यहाँ पे एज पर टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप भी बन रहा है और फंडामेंटल अभी आप देखेंगे। अभी जो मार्केट चल रहा है, डिफरेंट टाइप की जो न्यूज आ रही है, न्यूज गिवन मार्केट चल रहा है और टेक्निकल फिर मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पे एज पर जो 10 डे ईएमए, सबसे पहले हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 41,450 की। अब जब तक बैंक ने 41,450 के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज देना नहीं चालू करता है तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का टेक्निकल चार्ट लगा लेते हैं। देखिए हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, ये 9:15 की पहली कैंडल है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 41,460 के नीचे निकलती है, जैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो यहाँ हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो टारगेट थे वो थे 41,093 के। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज जो लो दिया है वो था 40,882। हमारे एक्सपेक्टेशन से भी मोर देन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लो दिया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एज पर प्राइस एक्शन की बात कर लेता हूं। यहाँ बैंक निफ्टी 9:15 पे निगेटिव खुली, कल के कंपेयर में अच्छा खासा गैप डाउन खुली, लेकिन हमारे जो लेवल थे वो थे 41,460 के नीचे हमें सेल करना था। इस कैंडल का हाई है 41,516 का और इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 41,440 पे। एज पर जो हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किए थे यहाँ पे हमारे लेवल एक्टिव हो गए और यहाँ हमें वन साइडेड मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। अब यहाँ पे हम लोग एज पर 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 10 डे ईएमए को कैसे यूज करना है इस पे डिटेल में हर वीडियो में बताता हूँ। आज वापस से एक बार आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नहीं समझ में आते हैं, अलग टाइप के फॉर्मेशन बनते नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एज पर 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड ले सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आना चाहिए अगर सेल करना है तो, और अब बाय करना है तो इस 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल का क्लोज आना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन और 10 डे ईएमए की, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट में हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है लास्ट कैंडल की 3:15 की वो है 41,132। यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 41,079 की। निफ्टी की क्लोजिंग 10 डे ईएमए के ऊपर आई है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मंडे मार्केट में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी, उस पर डिपेंड करता है। अब ये तो हो गई आज मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि हमें मंडे मार्केट में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वो एक बार चेक करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हम सबसे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये कुछ यहाँ पे लेवल लगाया हुआ है। मैं मंडे से जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रैक कर रहे, देखिए हमने हमारी ट्यूसडे की वीडियो में मेंशन किया था पहला लेवल था 41,785, इसको ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे वन साइडेड मार्केट अच्छे हर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब हमें मंडे मार्केट में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में वो है 41,345 के। अगर ये लेवल मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होती है, जैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है 41,345 के ऊपर, तो यहाँ पे हमें जो पहला रेजिस्टेंस पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन वो देखने को मिल जाएगा 41,450 का। ये अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमें बैंक निफ्टी में जो देखने को मिल जाएंगे वो है 41,600 के। और थर्ड और लास्ट टारगेट की बात करूं तो
यहाँ पे बैंक निफ्टी में थर्ड और लास्ट टारगेट हमें 41,750 का देखने को मिल जाएगा। ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। एज पर जो यहाँ पे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, वो है 40,942 के। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 40,940 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ हमें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहला टारगेट आ रहा है 40,800 का, अगर ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन जो आप लोगों को बॉटम में सेकंड टारगेट देखने को मिल जाएंगे, वो है 40,665 के। ये सेकंड टारगेट रहेगा। और थर्ड और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो वो देखने को मिल जाएंगे 40,515 के। ये हो गई एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं कि मंडे में हमें कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने को मिलने वाले हैं। हम लोग एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो पुट साइड में सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिख रहा है, वो है 41,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। अगर मंडे के दिन 41,000 की स्ट्राइक भी ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन देखने को मिलने वाला है, वो है 40,500 का। अगर 40,500 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है 40,000 के। ये हो गया एज पर सपोर्ट की बात ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में 41,200 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 41,200 का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इमीडिएट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 41,300 के और 41,400 के। अब अगर यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 41,200 के बाद में 41,300 और 41,400 बैक टू बैक यहाँ पे बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट के इस पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एज पर जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो हुआ है 41,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, देन आफ्टर 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पे और 40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये सबसे बड़े कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए। इस वजह से यहाँ पे जो नीचे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो 500 की गैप पे है। अब यहाँ पे ये तो हो गई एज पर ऑप्शन चेन की बात बैंक निफ्टी में। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन देख लेते हैं। देखिए आज हमें यहाँ पे निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली वो है 17,974 की। यहाँ पे निफ्टी ने हाई दिया है 18,034 का, निफ्टी के लो है 17,884 और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,944 की। कल के कंपेयर में निफ्टी 91 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है। अब यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नीचे आई है। यहाँ पे जो निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट है वो है 18,000 का। अगर 18,000 भी ब्रेक होता है तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो यानी कि कल की वीडियो में यहाँ पे लेवल दिए थे कि यहाँ पे निफ्टी में जो बॉटम में क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो है 17,800 और जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,200 का। अब यहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब ये तो होगी एज पर प्राइस एक्शन की बात। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन वो है 17,800। अब हम लोग यहाँ पे एज पर 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसा टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे जो वन डे टाइम फ्रेम पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 17,904 की। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक निफ्टी 17,904 के ऊपर है वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेंगी। और जैसे ही निफ्टी अगर 17,900 के नीचे निकलता है और यहाँ पे क्लोजिंग देना चालू करता है तो यहाँ हमें अच्छा खासा निफ्टी में वीकनेस देखने को मिलने वाली है। अब चलिए हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये 9:15 मिनट की पहली कैंडल है। यहाँ पे भी निफ्टी कल के कंपेयर में अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे निफ्टी बॉटम लेवल से रिकवरी दी और ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी ये 9:15 मिनट की जो पहली कैंडल देखने को मिल रहा है, कल के कंपेयर में निफ्टी में भी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ऊपर के लेवल पे जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन 9:45 मिनट पे यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला निफ्टी में। और यहाँ पे एज पर
प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे में बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें मार्केट में निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में देखने को मिली हुई। अब यहाँ पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई हुई है, आखिरी जो 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग है उसकी बात कर रहा हूँ 17,942 का, और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 17,931 की। निफ्टी 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज आया है, लेकिन डिपेंड करता है कि मंडे के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। मंडे के दिन निफ्टी यहाँ पे कितना सस्टेन करती है ये देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम यहाँ पे मंडे मार्केट में कैसी मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 17,975 का। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,975 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ हमें निफ्टी में सबसे पहला जो टारगेट देखने को मिलने वाला है एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिल जाएगा 18,030 के। ये अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा। 80,030 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो सेकंड क्रूशियल टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी में, वो है 80,080 के। ये हो गई सेकंड क्रूशियल टारगेट की बात। और यहाँ पे निफ्टी में थर्ड और लास्ट आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, टारगेट देखने को मिलेगा, वो मिलने वाला है 18,136 का। ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एज पर जो इंटरडे टाइम फ्रेम पे हम लोगों को चार्ट पे क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, वो है 17,890 के। मंडे को किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,890 के नीचे निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ हमें डाउन ट्रेंड में पहला निफ्टी में जो टारगेट देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो है 17,830 के। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट आप लोगों को डाउन साइड में जो देखने को मिलेंगे वो है 17,780 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 17,720 के। ये हो गए एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एज पर सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे जो पुट का डाटा बना हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग क्रूशियल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होती है सपोर्ट में, तो यहाँ पे निफ्टी में जो सेकंड सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो है 17,800 का। ये भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 17,700 की। ये हो गई सपोर्ट की बात। अब हम लोग एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा बना हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। मंडे के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं वो है 18,100 के। ये भी अगर ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 18,200। ये होगी एज पर ऑप्शन चेन की बात। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।